डीडवाना विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की कवायद। निर्वाचन अधिकारी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक। राजनीतिक दलों को दी आचार संहिता की जानकारी। चुनाव आचार संहिता की सख्ती से पालना के निर्देश। पालना नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसके तहत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने को लेकर डीडवाना में निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आचार संहिता के बारे में जानकारी दी। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई के बारे में भी बताया। इस बैठक में निर्वाचन अधिकारी जीतू कुलेरी ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाने में सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए सभी दलों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के द्वारा निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन से संबंधित प्रसार सामग्री प्रकाशित नहीं की जाएगी। साथ ही जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन भी अनुमति लेकर ही करना होगा। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसमें अभी टोटल वोटर विधानसभा डीडवाना में 2,63,395 है। कुल बूथ संख्या है वो 246 है, जिसमें पुरुष जो मतदाता है 1,35,885 हैं और महिला वोटर्स हैं 1,27,508 हैं। 79 क्रिटिकल बूथ है और पिछला जो SSR हुआ है उसमें 4,846 वोटर्स हैं, वो नए जुड़े हैं इस साल। और विधानसभा चुनाव के जो सारे बूथ हैं उन पर हमारी जो टीम है उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। कुछ बूथ पर जो मिनिमम फैसिलिटीज़ वोटर्स के लिए होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। उसका जो हमारी नगर पालिका और BDO साहब की जो टीम है उनको आदेशित कर दिया है ताकि जो भी वोटर्स हैं उन सभी को सभी प्रकार की सुविधाएं हैं वहाँ मिल सके। इस बार चुनाव आयोग ने नया प्रयोग एक राजस्थान में किया है, जिसमें जो कि सारे 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में ये किया जा रहा है। होम वोटिंग की सुविधा है। इसमें जो लोग बुजुर्ग हैं और दिव्यांग मतदाता हैं जो चल फिर नहीं सकते उनको होम वोटिंग की सुविधा है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से दी गई है। इसमें उन मतदाता जो रियल में नीडी हैं, जिनको बूथ तक आने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके लिए घर घर जाकर पोलिंग जो टीम्स हैं वो घर घर जाएंगी और उनका मतदान है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगा, जिसमें उनको अपनी डिक्लेरेशन और अपना एक फॉर्म भर के लिफाफे में जमा करा के और वहाँ पर जो टीम जाएगी उनको सुपुर्द करना होगा। तो जो भी हमारे BLOs हैं और सभी जो पार्टी के पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जो रियल में नीडी हैं उन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके, उसके लिए पूर्णतः प्रयास करें। जो टीम जाएगी उसमें 2 पोलिंग पार्टी के सदस्य होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, पुलिस की टीम होंगी, वीडियोग्राफर होंगे और सभी राजनीतिक दल या कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होना ज़रूरी है, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहे कि सिक्रेसी जो ऑफ वोट है वो मेंटेन रहती है या नहीं है, या किसी पार्टी को ऐसा भी नहीं हो कि पर्टिकुलर वोट्स किसी पर्टिकुलर पक्ष में डाले गए हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो। तो सभी से आग्रह है कि जो नीडी हैं उनके लिए इस सुविधा का लाभ दिया जाए उनको, और साथ ही वहाँ पर आपके जो एजेंट्स हैं उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से हो, जिससे किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं। इसमें जो फोरम सभी जो इसमें बेनिफिशियरी हैं उनको सभी को फॉर्म 12D BLO के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन है। वो अभी चुनाव आयोग से जैसे ही हमारे पास में प्राप्त होते हैं 12D फॉर्म्स, उनको डिस्ट्रीब्यूशन तुरंत ही शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद में जैसे ही अपने फॉर्म नॉमिनेशन शुरू होंगे उसके नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर अंदर वो फॉर्म्स वापस रिसीव हो जाने चाहिए, वही इसमें एलिजिबल रहेंगे और उस पर ये होगा कि रियल में जो नीडी है उसका वेरिफिकेशन करवा के और उनको इसका लाभ दिया जाए। आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने सभी के लिए एक कंडक्ट अपना बिहेवियर कैसे हो चुनाव के दौरान, उसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए ये निर्धारित की है, जिसमें हमने
आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में पालना होनी चाहिए, उसमें 24 घंटे के अंदर सभी जो सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट जो परिसर हैं, उनसे सारे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग है वो हट जाने चाहिए। वो हमने हटा दिए हैं। 48 घंटे में कोई भी पब्लिक प्लेसेस से ये सब हट जाने चाहिए और साथ ही 72 घंटे में प्राइवेट प्रॉपर्टीज से ये सब होर्डिंग, पोस्टर, बैनर सब वो हट जाने चाहिए। उसके लिए हमारी टीम है वो सब तैनात है। और साथ ही इसमें जो भी चुनाव प्रचार इस दौरान किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, उनके भी इसमें आचरण नियम आचार संहिता के तहत निर्धारित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा कोई भी रैली, जुलूस, जनसभा है या कोई रोड शो है, उसकी पूर्व में परमिशन है वो ज़रूरी होगी। परमिशन के बाद ही उनको इसका आयोजन का है वो अनुमति होगा। अगर इन सब का पालना नहीं किया जाता है तो चुनाव आयोग ने आईपीसी की धाराओं और जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उनकी बहुत सारी धाराओं के तहत इसमें विभिन्न तरीके से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, एफआईआर भी दर्ज होती है। और इसमें प्रॉपर कार्रवाई के तहत कई कैंडिडेट्स को कई बार इसमें चुनाव से भी डिबार किया गया है। तो सभी से आग्रह है कि चुनाव की आचार संहिता है उसका अक्सर से पालना करें, ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव है वो करवाए जा सकें। धन्यवाद।